बहुत समय पहले की बात है। बंगाल की खाड़ी के बीचों बीच एक ऐसा टापू था जिसका नाम कोई ठीक से नहीं जानता था। नक्शों में वह कभी दिखता था, कभी गायब हो जाता था। मछुआरे उसे बादल का टापू कहते थे, क्योंकि जब भी कोई जहाज उसके पास से गुजरता, चारों तरफ इतना कोहरा छा जाता कि टापू बादल में छुप जाता। लोग कहते थे कि यह टापू जिंदा है, वह जहाँ चाहता है वहाँ चला जाता है। एक गर्मियों की छुट्टी में कोलकाता के 3 दोस्त, 10 साल का आरव, 9 साल की मिष्टी और 11 साल का रुद्र अपनी नानी के गांव आए थे। नानी का गांव समुद्र के बिल्कुल किनारे था। वहाँ एक पुराना मछुआरा बाबा रहता था जिसका नाम था काका दास। काका दास की आंखें नीली थी, जैसे समुद्र ने अपनी रंगत उनमें उड़ेल दी हो। एक शाम जब बच्चे समुद्र किनारे सीपियां बीन रहे थे, काका दास ने कहा, सुनो बच्चों, आज रात चांद बिल्कुल गोल नहीं होगा। आज रात बादल का टापू दिखाई देगा। जो सच्चे दिल से उसे देखना चाहे, उसे ही दिखता है। बच्चों ने हंसकर टाल दिया, लेकिन रात में जब सब सो गए, तीनों चुपके से घर से निकले। उनके पास था सिर्फ एक छोटी सी लालटेन, एक पुराना नक्शा जो नानी के संदूक में मिला था, और ढेर सारा उत्साह। समुद्र किनारे एक पुरानी नाव पड़ी थी। नाव का नाम था सपनों की कश्ती। तीनों ने नाव को पानी में धकेला और चुपके से सवार हो गए। जैसे ही नाव बीच समुद्र में पहुंची, चारों तरफ कोहरा छा गया। लालटेन की रोशनी भी मुश्किल से 2 हाथ आगे दिख रही थी। अचानक आरव ने चिल्लाया, देखो, वहाँ रोशनी है। कोहरे के बीच एक हल्की नीली चमक दिख रही थी। नाव खुद ब खुद उस रोशनी की ओर बढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद कोहरा हटा और सामने था वह रहस्यमयी टापू। टापू देखकर तीनों के मुंह खुले के खुले रह गए। वहाँ का रेत चांदी जैसा चमक रहा था। पेड़ों के पत्ते इंद्रधनुष जैसे रंग बदल रहे थे। दूर एक बड़ा सा झरना था जो उल्टा बह रहा था, यानी नीचे से ऊपर की ओर। हवा में मिठाई की खुशबू थी। तब तक एक अजीब सी आवाज आई, कौन आया मेरे टापू पर? सामने एक छोटा सा जीव खड़ा था। उसका शरीर बादल जैसा मुलायम था, आंखें सोने की थी और सिर पर छोटा सा मुकुट। उसने कहा, मैं हूँ इस टापू का रखवाला, मेघू। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? मिष्टी ने डरते डरते कहा, हम तो बस देखने आए थे। मेघू हंसा, अच्छा किया आए। मगर यह टापू कोई साधारण टापू नहीं है। यह सपनों से बना है। जो भी सच्चे मन से यहाँ आता है, उसकी एक इच्छा पूरी होती है। लेकिन पहले उसे 3 परीक्षाएं पास करनी पड़ती हैं। पहली परीक्षा, बोलती हुई नदी को चुप कराओ। तीनों को एक नदी के पास ले जाया गया। नदी इतनी शोर मचा रही थी कि कान बहरे हो रहे थे। नदी चिल्ला रही थी, मैं सबसे तेज हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। रुद्र ने सोचा और फिर नदी से कहा, अगर तुम इतनी तेज हो तो मेरे साथ दौड़ो। जो पहले उस बड़े पेड़ तक पहुंचेगा, वही जीतेगा। नदी हंसी और दौड़ पड़ी। लेकिन जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंची, रुद्र ने चालाकी से कहा, अरे, मैं तो पहले ही यहाँ खड़ा था। नदी सोच में पड़ गई कि आखिर वह कब हारी। सोचते सोचते वह चुप हो गई। पहली परीक्षा पास। दूसरी परीक्षा, उड़ते हुए फलों को पकड़ो। अगला काम था एक जादुई बगीचे में जाना, जहाँ सारे फल हवा में उड़ रहे थे। आम, केला, अनानास, सब उड़ रहे थे और हंस रहे थे। मेघू ने कहा, जितने फल पकड़ सको ले जाओ। लेकिन याद रखो, ये फल सिर्फ अच्छे बच्चों को पसंद करते हैं। आरव ने बहुत कोशिश की, लेकिन फल उससे दूर भागते। तब मिष्टी ने गाना गाया,
आओ फलों, मेरे पास आओ, मीठे मीठे सबको बांटूंगी मैं। फल खुश हो गए और सबके सब उनके झोली में आ गए। दूसरी परीक्षा पास। तीसरी परीक्षा, खोया हुआ सितारा ढूंढो। अब सबसे मुश्किल काम। मेघू ने कहा, इस टापू का सबसे चमकीला सितारा कहीं खो गया है। अगर वह नहीं मिला तो टापू हमेशा के लिए बादलों में छुप जाएगा और कोई कभी नहीं आ पाएगा। तीनों इधर उधर ढूंढने लगे। आरव ने देखा कि उल्टा बहता झरना ऊपर बादलों में जा रहा है। उन्होंने नाव ली और झरने के साथ साथ ऊपर चढ़ने लगे। ऊपर बादलों के शहर में एक छोटा सा सितारा रो रहा था। वह कह रहा था, मैं घर जाना चाहता हूँ। मिष्टी ने उसे गोद में उठाया और कहा, चलो हम तुम्हें घर छोड़ आएंगे। सितारे को वापस टापू के सबसे ऊंचे पेड़ पर लगाया गया। जैसे ही सितारा अपनी जगह पर चमका, पूरा टापू सोने की तरह चमक उठा। मेजू बहुत खुश हुआ। मेघू ने कहा, अब बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है? तीनों ने आपस में देखा और एक साथ बोले, हम चाहते हैं कि यह टापू हमेशा खुश रहे और हर अच्छे बच्चे को यहाँ आने का मौका मिले। मेघू की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुमने सबसे बड़ी इच्छा मांगी। अब यह टापू हर साल गर्मियों की छुट्टी में सिर्फ अच्छे बच्चों को दिखेगा। अचानक हवा चली, कोहरा लौट आया और जब कोहरा हटा तो तीनों फिर अपनी नानी के गांव समुद्र किनारे खड़े थे। उनके हाथ में एक छोटा सा चमकता हुआ सितारा था। अगली गर्मियों में जब वे फिर नानी के यहाँ आए तो एक रात फिर कोहरा छाया और दूर दूर तक नीली रोशनी दिखी। वे जानते थे बादल का टापू फिर से बुला रहा है। और कहते हैं, आज भी जो बच्चे सच्चे मन से समुद्र की ओर देखते हैं, उन्हें कभी कभी चांदी का रेत और इंद्रधनुष के पेड़ दिख ही जाते हैं।